दोस्तों, मूवीज़ तो हम सभी देखते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि मूवीज़ पैसा कैसे कमाती हैं? मूवीज़ तो थिएटर में दिखाई जाती हैं, तो मूवीज़ के प्रोड्यूसर्स को पैसा कैसे मिलता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बेसिकली इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो मूवीज़ की अर्निंग डिस्कस करने से पहले हम एक मूवी पर लगने वाले एक्सपेंसेस की बात करते हैं। इन एक्सपेंसेस को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। असल में ये एक्सपेंसेस मूवी की तैयारी में लगते हैं। तो एक मूवी इन 4 स्टेजेस से गुजरकर बनती है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट स्टेज में आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जो किसी भी मूवी का सबसे पहला फेज होता है। मूवी की स्टोरी, डायलॉग्स सब डेवलपमेंट स्टेज में तैयार किए जाते हैं। प्री प्रोडक्शन में पूरी प्लानिंग होती है कि मूवी की शूटिंग किस लोकेशन पर होगी। इसी स्टेज में कैरेक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं और इनके रोल भी इसी स्टेज में डिसाइड होते हैं, जिसमें हीरो, हीरोइन और विलन वगैरह का इंतखाब किया जाता है। फिर प्रोडक्शन स्टेज में मूवी की एक्चुअल शूटिंग होती है, प्लानिंग एंड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। मूवी के स्टार्ट से एंड तक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब प्रोडक्शन में आ जाती हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में जो मूवी शूट हुई है, इसकी एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट, साउंड इफेक्ट और म्यूजिक वगैरह डिज़ाइन किया जाता है। इन 4 स्टेजेस के बाद एक मूवी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। यहाँ तक मूवी बनने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एक्टर्स की पेमेंट, आर्टिस्ट और टेक्नीशियन की पेमेंट, प्रोड्यूसर करता है। अब प्रोड्यूसर मूवी पे पैसा लगाता है, तो फिर वो मूवी से पैसे कैसे कमाता है? असल में फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल सप्लाई चेन पे काम करता है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर 2 तरीके से पैसे कमाते हैं। पहले केस में प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भी खुद ही होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल यश राज फिल्म है। दूसरे केस में प्रोड्यूसर्स मूवी खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी बेच देते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। दूसरे केस में प्रोड्यूसर्स के लिए मूवी रिलीज होने से पहले ही हिट होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचकर पहले ही मुनाफा कमा चुका है। रिलीज होने पे मूवी हिट हो या फ्लॉप, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। असल में असली गेम शुरू ही यहाँ से होती है। डिस्ट्रीब्यूटर मूवी खरीदने के बाद इसकी मार्केटिंग और प्रमोशन पर अच्छा खासा पैसा लगाता है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग किसी मूवी को हिट या फ्लॉप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केटिंग के बाद मूवी की टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। फर्ज करें कि दंगल मूवी डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोड्यूसर से 100 करोड़ की खरीदी, फिर इसकी प्रमोशन पर 10 करोड़ लगा दिए, तो मूवी की टोटल कॉस्ट 110 करोड़ हो जाएगी। अब फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। अब फिल्म के फ्लॉप या हिट होने का नफा नुकसान डिस्ट्रीब्यूटर को होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स सबसे पहले मूवी के सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स बेच देते हैं। सैटेलाइट राइट्स मतलब जब मूवी को टीवी चैनल पर दिखाया जाता है, तो टीवी चैनल वालों को मूवी दिखाने के लिए सैटेलाइट राइट्स डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स इससे एक अच्छी अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। ये सब मूवी रिलीज करने से पहले किया जाता है। इसके बाद आता है मेन काम, मूवी को थिएटर में रिलीज करवाना। इस काम के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स मूवी को सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले कर देते हैं, और फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स मूवी को सिनेमा तक पहुंचाते हैं। अब जब फिल्म रिलीज होती है और फिल्म की टिकट्स बेच के जो पैसा कमाया जाता है, इसे ग्रॉस इनकम कहा जाता है। इस ग्रॉस इनकम पे सारे टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बचती है, इसे नेट इनकम कहा जाता है। इसे थिएटर मालिकान और डिस्ट्रीब्यूटर्स एक खास रेशो में शेयर कर लेते हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में ये रेशो होती है, यानी अगर मूवी 100 करोड़ कमाती है तो 75 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा और 25 करोड़ सिनेमा मालिकान को मिलेगा। मल्टीप्लेक्स सिनेमाज में ये रेशो हर वीक चेंज होती है। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। मिसाल के तौर पर अगर मूवी की टिकट्स ही नहीं बिक पाती तो थिएटर्स पैसा नहीं कमा पाते, जिसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा नहीं कमा पाते और मूवी फ्लॉप हो जाती है। अब एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं,
जिससे आपको सारी बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। फर्ज करें कि दंगल मूवी 100 करोड़ में तैयार हुई और प्रोड्यूसर्स ने ये मूवी 150 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचकर 50 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स मूवी की प्रमोशन पे 10 करोड़ लगा देता है तो टोटल कॉस्ट 160 करोड़ की हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटर म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स बेचकर 50 करोड़ कमा लेता है। इसी तरह मूवी रिलीज होने के बाद टिकट से कमाई अगर 300 करोड़ हो जाती है, जिसमें अगर हम सिंगल स्क्रीन की रेशो लगाएं तो सिनेमा मालिकान को 75 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूटर को 225 करोड़ मिलेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी टैक्स। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर की टोटल कमाई 275 करोड़ हो जाएगी, जबकि मूवी की टोटल कॉस्ट 160 करोड़ थी। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर को 115 करोड़ का मुनाफा होगा और मूवी हिट तस्वर होगी। इस वीडियो में जितने भी फिगर यूज किए गए हैं वो सब हमने कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए अज्यूम किए थे, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं।